जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन इंग्लिश पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक कंपटीशन का जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का क्वेश्चन इंक्लूडिंग होता है वो बुक से कराने का प्रयास कर रहा था, कॉमन ईरर। और आज हम लोग 15 सवाल तक कर चुके थे। आज हम लोग 16 सवाल से करने का प्रयास करेंगे और 16वां सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा और आप लोग बस आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अब बताने का प्रयास कीजिए। ये पीछे वाला क्लास का वीडियो ये लिखा हुआ है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर आपके सवाल आते जाएंगे। तो आप लोग अब दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। 16 नंबर प्रश्न ये 2015 में पूछ रखा है एसएससी में, ठीक है। व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। तो क्या लगता है आप सभी को, इसमें कहाँ ईरर है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर होगा, नो ईरर। नो ईरर होगा। मैं सवाल बोर्ड पे आने के बाद 5-6 सेकंड आप सभी को टाइम दूंगा, जिससे आप चीजों को सोच पाएं और सोच पाएं, गलत सोच पाएं या सही सोच पाएं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप सोचें। उसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी जब आप सोचेंगे। और मैं क्वेश्चन बोलूं, आंसर समझाते जाऊं तो इससे कोई फायदा नहीं। तो 5-6 सेकंड का टाइम मैं इसलिए देता हूं, ठीक है। अब मैं 17वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। तो बताइए दोस्तों, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। बताइए कहाँ इधर है? आपके पास 6 सेकंड का समय है। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे सारे मॉडल में जेसिका का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट हो जाएगा दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट गुड लुकिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वंस। इसका मतलब है कि सारे मॉडल में जेसिका जो है सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ पे मोस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं 20वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। आपके स्क्रीन पे आएगा और मैं फिर 5-6 सेकंड आपको समय दूंगा। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है और ये सॉरी दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन सही कर लूं। हम लोग 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 करा दिए दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम लोग 17 नंबर प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 16 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न करा दिए। अब 17 नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न ये रहा। द अरेबियन नाइट्स आर इंडेड इन एन इंटरेस्टिंग बुक। बताइए इसमें कहाँ एरर है? आप लोग 5-6 सेकंड टाइम लेके क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, तभी चीज क्लियर हो पाएगी। बताइए। तो यहां पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि द अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है। हम लोग का यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ आर लगा दिया है, तो आर को रिमूव करके हम लोग ईच करेंगे। अब आपको इन नाइट्स में एस देख के यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सही मार के नहीं आना एग्जाम में, इसको गलत करके आना है। क्योंकि द अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है और इसके पहले द लगा हुआ, क्योंकि एक स्पेसिफिक किताब है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को टेकल करना है। और मैंने 16 के बाद 19 करा दिया था दोस्तों। तो ये 17 प्रश्न है, उसके बाद मैं 18 पे चलने का प्रयास करूंगा। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। बताइए
टाइम लीजिए 6-7 सेकंड और बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो डिस्पाइट ऑफ के हिमसेल्फ के स्थान पे सिर्फ डिस्पाइट हिमसेल्फ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं आप सभी का बेसिक कितना डल है। यहाँ पे जो इन हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फैटिक प्रोनाउन है, बताइए। तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो आप सभी का, आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि मेरा बेसिक कैसा है। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इन डिस्पाइट ऑफ का चर्चा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इन स्पाइट ऑफ का भी चर्चा कर ही देता हूं। तो इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है बावजूद। इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बावजूद, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं 19 सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, 19 तो हो चुका है। अब हम लोग 20वें सवाल की ओर आने का प्रयास करते हैं। और 20वां सवाल कहता है, व्हेन आई वेंट देयर क्लारेक्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 2011 में पूछा गया है। और बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे कि गोपाल वर्मा सर की किताब है द इंग्लिश हुकमन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये वो राकेश वो सर का कॉमन ईयर, अशोक कुमार सिंह का कॉमन ईयर है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताने का प्रयास कीजिए 20 नंबर प्रश्न में क्या गलती है। तो इसमें क्लारा का जो है पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईज की जगह पे ईज की जगह पे बाज का प्रयोग होगा, ठीक है। ईज की जगह पे बाज का प्रयोग होगा, बिल्कुल सिंपल। अब मैं 21वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं। 21वां प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, बताइए। आप खुद से रीड कीजिए, खुद से रीड करके बताने का प्रयास कीजिए। बताइए दोस्तों। इक्कीस नंबर प्रश्न कहता है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। बताइए, कल्टीवेशन। तो आप बताने का प्रयास कीजिए इसमें कहाँ इधर है। तो यहाँ पे बेवजह फूड में द लगा दिया है, आर्टिकल का प्रयोग बेवजह कर दिया है, और यहाँ पे फूड में द का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। द फूड जो है यहाँ पे कितना में इरर है, एक में ही इरर है। तो द फूड में से द रिमूव कर दिया जाएगा और द बेवजह लगाया गया। अब हम लोग 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, द गर्ल्स वाशेज इंटेंशियली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो बताइए, प्रैक्टिस्ड हैंड कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसमें तीसरा में ही इरर पक्का है। तो प्रैक्टिस्ड के स्थान पे आप स्किल्ड कर दीजिए, उसके पास स्किल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं चीजों को। हाँ, तो अब मैं 23वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और सॉरी 22 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन आप लोग का दोस्तों था 21, 22, और हम लोग 23 प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे। 1 सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा दोस्तों। 23 प्रश्न मिल नहीं रहा इसमें। हाँ, 23 प्रश्न ये आ गया। बी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू द कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आप लोग को क्या लगता है कहाँ एरर है, बताइए। टाइम लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एस यहाँ पे सेटल लाइफ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। एंड के बाद कंफर्टेबल, एंड के बाद लिखा हुआ है, एंड के बाद लिखिए
तो यहाँ पे तो लाइफ नाउन है, ठीक है। और सेटल जो है, सेटल यह एक प्रकार का वर्ब है। और नाउन के पहले कभी वर्ब का प्रयोग हो सकता है? बताइए, नाउन के पहले कहियो वर्ब का प्रयोग होगा? अगर नाउन के पहले आप वर्ब का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपको सब गाड़िए ना देगा। नाउन के पहले दोस्तों एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इसलिए हम लोग कर देंगे, क्या है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था एंड सेटल। तो सेटल, सेटल जो था हम लोग का, सेटल जो है, जो सेटल हम लोग का क्या है? वर्ब है, लेकिन सेटल्ड एडजेक्टिव है। इस तरह के शब्दों पे हम लोग को कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ, ठीक है। अब 24वां प्रश्न पर चले, ठीक है। अब हम लोग 24वां प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। तो 24 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। 24 प्रश्न ये है, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleague have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। बताइए, बताइए दोस्तों, 24 के कहाँ इधर आपको लग रहा है? बताइए। यहां पर हम लोग को बेवजह से क्या कर दिया है, पहले आप लोग दिमाग लगाइए तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देख पा रहे होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हैव जो हम लोग को लगा दिया है, यहाँ पे हैव लगा दिया है, हैव। ये हैव तो प्लुरल है, तो यहाँ पे सिर्फ हैज हो जाएगा, हैज बीन। जैसे ही हम लोग देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब होगा। यहाँ पे तो कोई माथा पेची की बातें नहीं है। और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग को क्या लग रहा था? 23 नंबर प्रश्न में सेटल और सेटल्ड में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग 24 प्रश्न तक कर चुके हैं। अब हम लोग 25 प्रश्न में पर काम करने का प्रयास करेंगे। और 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विथआउट डूइंग एनी यूजफुल। ये सब आप ही पर लागू होता है ये सेंटेंस, ठीक है। हाँ, तो बताइए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? बताने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग कभी सेंटेंस में देखे हैं कि इन्फिनिटिव टू के साथ ये कभी देखे हैं? इसके साथ तो हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो हो जाए। इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा है? तो इसका ऑप्शन हम चुपचाप मार के चलेंगे, 4 नंबर ऑप्शन मार के हम लोग एग्जाम में से चल आएंगे। एग्जामिनर सही कर देगा कि नहीं बच्चा मेहनती है। तो अब हम लोग 26वां प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। और एक सेकंड दोस्तों, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। बताइए, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, कहाँ इधर है? टाइम लीजिए, टाइम हम देंगे। 10 सेकंड से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन 10 सेकंड से बिगड़ जाएगा एग्जाम में अगर आज टाइम नहीं लगाइएगा तो फिर बहुत बर्बादी लिखा हुआ है। तो आप लोग 26 नंबर प्रश्न देख लिए। तो 26 नंबर प्रश्न में जब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे यू हैव बीन होगा कि हैव यू बीन होगा? बताइए। यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है, तो हैव ना होगा, हैव यू बीन। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है डूइंग, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। तो 26 नंबर प्रश्न में समझ में आ गया एरर कहाँ था? एरर पहला में ही था।
अब हम लोग 27वां प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों कि द सेम प्रोड्यूसर शुड ऑल्सो यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। बताइए, टाइम लीजिए 27 नंबर प्रश्न। ये सब बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग बहुत पाप किए हैं, बच्चा वाला चीज है ये सब। बताइए दोस्तों। तो शुड ऑल्सो बी यूज हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न में, शुड ऑल्सो बी यूज्ड हो जाएगा। ऑल्सो के बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना चीजों को। अब हम लोग चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ और 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ गया। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। बताइए 28 नंबर प्रश्न में टाइम लीजिए, बजट पर ही प्रश्न है, बजट। तो यहाँ पे धन दौलत का बात हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सम अदर मीन्स का प्रयोग करेंगे। हम लोग सम अदर मीन्स का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं ना चीजों को। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर कहता है थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। मैं पूरी तरह से फाइन हूं, मतलब पूरा तरह से अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद, आप हमको संतुष्ट कर दें। समझ पा रहे हैं चीजों को। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि कहां पाप है इसमें। बताइए। तो आई एम फाइन कंप्लीटली के स्थान पे हो जाएगा आई एम कंप्लीटली फाइन। ठीक है, फाइन यहां पे नाउन हो जाएगा। देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे फाइन नाउन हो जाएगा, कंप्लीटली एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस फाइन को मतलब कि डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कंप्लीटली फाइन है, पूरी तरह से फाइन है, पूरी तरह से अच्छी है। अब हम लोग 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे और 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया और ये लास्ट प्रश्न है आज का। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग 30 प्रश्न ही कराने का प्रयास करते हैं डेली। ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन अ स्पीच थ्रू एंड डीड। बताइए, अगर ये प्रश्न आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं ना दोस्तों, मैं सच्चाई बताने का प्रयास करूंगा, आपको मिरर दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर ये प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए एसएससी नहीं है। क्या समझें, एसएससी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 30 में एन ऑनेस्ट होगा। ये ऑनेस्ट आप लोग बचपन से करते आए हैं कि ये ऑनेस्ट कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का चौथा नंबर में एरर था। और दोस्तों देखिए, झूठ बार बार अच्छा लगता है, सच एक बार बुरा लगता है, जीवन भर अच्छा लगता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी आप लोग को दिक्कत है तो समझिए कि महा दिक्कत है, बहुत बड़ा पाप है। तो ये सब पाप को कर्म के धोइए, बच्चा सबके साथ बैठ के पढ़िए और ये सब चीज में भी गलती नहीं कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे हैं ना, पसीना बह रहा है, वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। इस तरह से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर करके चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव है, नाउन है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव, जहाँ पे बेसिक मुझे दिक्कत लग रही है
कि बच्चों को यहाँ दिक्कत होगा, तो मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।